Hello everyone, welcome back to this YouTube channel. So in today's lecture we are going to discuss about what is hypothesis. कि hypothesis क्या है, क्यों ज़रूरी है, कितने टाइप्स है और इसकी रिसर्च में क्या सिग्निफिकेंस है. तो हाइपोथेसिस जैसे मैंने पहले भी कई बार आपको बताया, हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, विच इज़ लेस देन दी थीसिस. ठीक है, हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, विच इज़ लेस देन टू अ थीसिस, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस. एक हाइपोथेसिस जनरल समझिए कि आप किसी भी फेनोमिना या प्रॉब्लम को लेकर एक अजम्पशन अपनी क्रिएट करते हो, अज्यूम करते हो उसका सॉल्यूशन, वो क्या है, सिंपली हाइपोथेसिस है. ठीक है, अब डेफिनेशन देख लेते हैं. हाइपोथेसिस इज अ टेस्टेबल tentative statement that predicts the relationship between two or more variables. Variables, as you know, independent, dependent, autonomous. These are all types of variables whose values increase or decrease. ये क्या educated guess है about how things work based on existing knowledge or observations that can be supported, refuted through empirical investigations. ठीक है, क्या है हाइपोथेसिस? एक आपका एजुकेटेड गैस है. एजुकेटेड गैस मीन्स कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है कि ये प्रॉब्लम कैसे इस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन निकलेगा. तो आप अपने आप से एक अजम्पशन तैयार करते हो कि इसका प्रॉब्लम ऐसे निकलेगा. तो वो क्या है, आपका एक हाइपोथेसिस है. रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च में हाइपोथेसिस क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके पास कोई रिसर्च प्रॉब्लम है, आपका कोई स्टडी एरिया है, तो आपको ऑब्वियसली आपको उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, या आपका कोई पसंदीदा रिसर्च टॉपिक है तो आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पता चीज़ होता है, आपको प्रायर नॉलेज होती है उस चीज़ की. तो आप उस चीज़ की जो सॉल्यूशन है उसकी भी थोड़ी बहुत प्रायर नॉलेज होती है. तो उस प्रायर नॉलेज की बेस बना के यू ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम. दैट इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस. एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस? मस्ट बी टेस्टेबल. ठीक है, हाइपोथेसिस कि सबसे पहला है कि वो टेस्टेबल होनी चाहिए, कि वेरीफाई होना चाहिए, कि ऐसे नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम है, आपको भूख लग रही है, ठीक है, और आपका सॉल्यूशन क्या है, खाना, बट आप क्या कर रहे हो, आप कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक कर रहे हो, तो उससे तो टेस्ट नहीं होगी, आपकी भूख खत्म नहीं होगी, है ना. तो वेरीफाई होनी चाहिए चीज़, मस्ट बी स्पेसिफिक एंड क्लियर. ओके, ऑब्वियसली. और फॉल्सिबल भी होता है हाइपोथेसिस. पॉसिबल ये कि आपकी ज़रूरी नहीं है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो आपने हाइपोथेसिस क्रिएट किया है वही हो, उसके और बहुत सारे सॉल्यूशन और भी हो सकते हैं. शुड बी लॉजिकल एंड बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज. आपका जो हाइपोथेसिस है वो कैसा होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप बिना सिर पैर की कोई प्रॉब्लम है, मान लो हिमाचल में अगर बर्फ़बारी की प्रॉब्लम हो रही है तो आपने सॉल्यूशन दे दिया कि आप पेड़ ही काट दो, है ना, तो वो लॉजिकल नहीं है. एग्जिस्टिंग नॉलेज भी होनी चाहिए. स्टेट्स एंड एक्सपेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. हाइपोथेसिस हमेशा वेरिएबल्स की ही बात करेगा ना, वेरिएबल्स की जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करेगा. कंपोनेंट्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं, क्लियरली डिफाइंड वेरिएबल्स, मतलब आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो मेन वेरिएबल्स है वो क्लियरली जस्टिफाई होने चाहिए कि हाँ ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स है. पॉपुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए. रिलेशनशिप जो प्रेडिक्शन है वो अच्छी होनी चाहिए. टेस्टेबिलिटी होनी चाहिए. ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, एक हाइपोथेसिस का एग्जांपल है कि स्टूडेंट वो अटेंड रेगुलर ट्यूशन क्लासेस, वो उनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. विल अचीव हायर एग्जाम स्कोर, डिपेंडेंट वेरिएबल, वो हो गया, स्कोर्स हो गए. देन स्टूडेंट्स वो डो नॉट अटेंड दी ट्यूशन क्लासेस. ठीक है, तो एक सिंपल सा हाइपोथेसिस ये क्रिएट हो गया कि जो बच्चे ट्यूशन ले रहे हैं उनके ज़्यादा मार्क्स आएंगे उन एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट गेटिंग ट्यूशंस. ठीक है, ये आपकी अजम्पशन ऐसे बनता है हाइपोथेसिस. सेकंड है आपके टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस. नंबर 1 तो आपका है अल्टरनेट हाइपोथेसिस. अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, इसको हम H1, ये इसके सिंबल है, और HA से भी डिनोट करते हैं, और जो नल हाइपोथेसिस है उसको H0 से डिनोट करते हैं, H0 से डिनोट करते हैं. अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है जो रिसर्चर खुद तैयार करता है और रिलेशनशिप को डिफाइन करता है. किसके रिलेशनशिप को? वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिफाइन करता है. वो आपका क्या होता है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस. मान लो अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो आपका
ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस भी है उसको भी डिसअप्रूव या अप्रूव करता है आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब जैसे मान लो एक हाइपोथेसिस यही बन गया आपका, ये नल हाइपोथेसिस हो गया कि स्टूडेंट जो ज़्यादा क्लास लगा रहे हैं उनके ज़्यादा मार्क्स आएंगे जो नहीं लगा रहे हैं। ये एक सिंपल आपका हो गया नल हाइपोथेसिस, ठीक है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि आपने इसको गलत प्रूव कर दिया कि नहीं, आपने मतलब इस पे ही रिसर्च किया, आपने बोला कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार यही प्रोसेस हो। कई बार जो विदाउट ट्यूशन वाले बच्चे भी है, विदाउट कोचिंग वाले बच्चे, वो भी कोई एग्ज़ाम यूपीएससी है, फलाना एग्ज़ाम है, वो भी क्रैक करते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये कि आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस प्रूव हो गया। ये आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। प्रिडिक्ट्स रिलेशनशिप्स व्हाट रिसर्चर एक्चुअली बिलीव, जो रिसर्चर का अपना मत होता है, ठीक है, ये उस पर बिलीव करता है। एग्जाम्पल एक्सरसाइज रिड्यूस स्ट्रेस, जैसे कि ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस है कि अब एक्सरसाइज से स्ट्रेस ही रिड्यूस होता है और आपका एक्सरसाइज से पेन भी होती है, वेट गेन भी होता है ना। तो दीज आर दी अल्टरनेटिव्स ऑफ दीज थिंग्स। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो गया कि जो आपके अल्टरनेट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड विच डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। और इंडिपेंडेंट और वेरिएबल्स पे भी, जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसको भी उसके रिलेशनशिप को भी जस्टिफाई करता है। नल हाइपोथेसिस क्या है, जो जहाँ पे कोई रिलेशनशिप और कोई डिफरेंस के बारे में बात ना हो, ठीक है। The hypothesis to be tested statistically, if rejected, the research hypothesis is supported, ठीक है। There is no difference in stress level between those who exercise and those who do not, ठीक है। अब उसी का ऊपर देखो, एक रिसर्च की इंसान ने एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस तैयार कर लिया कि एक्सरसाइज से स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है, बट उसके अल्टरनेटिव्स और भी क्या है कि सिर्फ स्ट्रेस ही नहीं, उससे वेट भी लूज या गेन होता है और भी बहुत सी चीज़ें होती है। और नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है कि देयर इज़ नो डिफरेंस इन स्ट्रेस लेवल्स बिटवीन दोज, जो एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं उसमें कोई स्ट्रेस में ज़्यादा फर्क नहीं है, ये नल हाइपोथेसिस बोलता है। अब इसको आपने प्रूव और डिसअप्रूव करना है, वो कैसे करेंगे? अल्टरनेट हाइपोथेसिस के थ्रू करेंगे, ठीक है। नल हाइपोथेसिस का हमेशा क्या होता है कि कोई भी ये आपका वेरिएबल्स में डिफरेंस नहीं बता रहा है। एक्सरसाइज हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट हो गया स्ट्रेस उस पर, ठीक है। तो ये आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो कोई रिलेशन के बारे में बात नहीं कर रहा है। अब नल हाइपोथेसिस आप बोलेंगे जब कोई रिलेशन के बारे में बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, तो आप हमें इसको क्यों वो प्रूव करना है, कुछ करना है? देखो रिसर्च में क्या होता है, बहुत सी ऐसी नोशंस ऑलरेडी सोसाइटी में होती है, नोशंस या कई फैक्ट्स होते हैं कि नहीं, अब जैसे कई जगह है कि बच्चों को आजकल जो मतलब कि बच्चों को, युवाओं को 18-20 में शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो एक आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस बना हुआ है समाज में, वो डिसअप्रूव करना किसका काम है? रिसर्चर का, थ्रू अल्टरनेट हाइपोथेसिस। और जब हाइपोथेसिस अप्रूव हो जाता है तब वो आपकी थीसिस बनती है, ठीक है। अप्रूव कैसे होता है? टेस्ट के थ्रू होता है, आपके गाइड सुपरवाइजर अप्रूव करते हैं और एग्जामिनर्स एक्सटर्नल्स होते हैं वो अप्रूव करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ जो हाइपोथेसिस है दैट इज डायरेक्शनल। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस नाम से ही क्लियर है, जिसमें सिर्फ एक या दो वेरिएबल्स हो और जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन बताता हो। जैसे कि मान लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी स्नो, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया इस पर? टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली जब स्नो गिरेगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, नीचे गिरेगा तो डायरेक्शन क्या आ रही है? नीचे आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपके कैसे हाइपोथेसिस? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जो आपकी सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं, ओके। देखो वन टेल्ड हाइपोथेसिस होती है, प्रिडिक्ट्स द स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। एग्जांपल दिए इंक्रीज, डिक्रीज, हायर, लोअर, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे स्मोकिंग इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ लंग कैंसर, तो ये एग्जांपल है आपके डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के। अब नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या हो गया? टूल टेल्ड, जिसको और भी ऐसे याद रख सकते हो, प्रिडिक्ट्स रिलेशनशिप बिटवीन बट नॉट दी डायरेक्शंस। ये हाइपोथेसिस क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल, जो रिलेशनशिप्स तो प्रूव कर रहा है, आपका डायरेक्शनल वाला भी रिलेशनशिप को डिफाइन करता है और नॉन डायरेक्शनल भी रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, बट उसमें डायरेक्शन होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे कि यूज स्टडी इफेक्ट्स दिस टेस्ट स्कोर, एग्जांपल दिया है। मान लो आप पढ़ रहे हो,
ठीक है। अब उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? आपकी स्टडी पे। ज़रूरी नहीं कि आपकी स्टडी पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब कोई मूवी देख रहा है तो उसके दिमाग में कितना स्ट्रेस पड़ रहा है या कितना इंस्पायर हुआ है, तो उसको डायरेक्शन पता नहीं ना कि कितना ज़्यादा वो इंस्पायर हो रहा है इस मूवी से, 10%, 20%। तो वो जिसको हम डायरेक्शन ना हो, इमोशंस पे ज़्यादा हो, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ पे ज़्यादा हो, वो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस क्या है? जिसमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स हो, वन और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स, इसका एग्जांपल देख लो, जैसे आप ज़्यादा चाय पियोगे, कैफीन कंज्यूम करोगे, तो उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, आपकी हेल्थ पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपल हाइपोथेसिस है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या हो गया? जिसमें सिर्फ 2 ये वेरिएबल्स ना हो, दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हो। डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, या आपका एक्सटोनोमस वेरिएबल्स होते हैं, फलाना और भी जो वेरिएबल्स है वो होते हैं। एग्जाम्पल दिया है कि जॉब सेटिस्फेक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सैलरी एंड वर्क एनवायरनमेंट। देखो वर्क एनवायरनमेंट इसमें एक्स्ट्रा आ गया आपका, ठीक है। जॉब सेटिस्फेक्शन डिपेंडेंट हो गया किस पे? आपकी सैलरी पे। अच्छी सैलरी होगी तो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल सैलरी होगी। तो 3 वेरिएबल्स आ गए इसमें, तो क्या हो गया आपका? ये कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस हो गया। अब नेक्स्ट टाइप्स है बेस्ड ऑन ओरिजिन, इंडक्टिव और डिडक्टिव हाइपोथेसिस। इंडक्टिव मैंने जैसे बताया आपको स्टार्टिंग में, इंडक्टिव क्या होता है? स्पेसिफिक्स टू जनरल, आप जिस अप्रोच को ध्यान रखते हो, मतलब कि एक छोटे से एग्जाम्पल को दे के आप उस हाइपोथेसिस को, छोटे सैंपल को टेस्ट करके पूरी पॉपुलेशन में इम्प्लीमेंट करते हो वो चीज़। जैसे कि एग्जांपल दिया है कि ऑब्जर्विंग सेवरल स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर विद विजुअल एड्स। मतलब कि एग्जांपल इसमें ये दिया है कि स्मार्ट क्लासेस या वो 3D मॉडल्स हुए, बच्चे ज़्यादा समझते हैं, तो इसका आपने जनरलाइज कर दिया आइडिया कि हर स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लगा दो। तो ये आपकी इंडक्टिव अप्रोच है, इंडक्टिव हाइपोथेसिस है। डिडक्टिव क्या होगी? जो जनरल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं, मतलब कि बहुत बड़े पॉपुलेशन, बहुत बड़े सैंपल से एक स्पेसिफिक सैंपल भी आते हैं, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच भी इसको हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है फ्रॉम कॉग्निटिव लोड थियरी, सिंप्लीफाइंग इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स विल इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन। मान लो आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थियरी पढ़ते हो, ठीक है। वो थियरी का आइडिया क्या होता है, बेस क्या होता है? थियरी जो है यूनिवर्सल प्रूवन फैक्ट्स होते हैं। अब उस यूनिवर्सल फैक्ट्स को आप एक बच्चे पे इम्प्लीमेंट करते हो, किसी क्लास पे करते हो, तो उसका मतलब क्या है कि आप पूरे वर्ल्ड की वो थियरी इम्प्लीमेंट कर रहे हो टू अ स्पेसिफिक चाइल्ड, स्पेसिफिक क्लासरूम, स्पेसिफिक चिल्ड्रंस। तो वो आपकी डिडक्टिव अप्रोच होती है। डिडक्टिव हाइपोथेसिस वो है आपकी। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस नाम से ही पता है, जिसमें स्टैट्स के बारे में हो, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हो, ठीक है। नल और अल्टरनेटिव्स फॉर्म्स में दोनों आएगी। वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होता है? वर्किंग हाइपोथेसिस होता है जो टेम्परेरी हाइपोथेसिस हो, ठीक है, टेम्परेरी सॉल्यूशन हो किसी चीज़ का। अब जैसे मैं शिमला का अगर एग्जांपल दूँ, शिमला में 1 मिनट ट्रैफिक की जैसे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो 1 मिनट ट्रैफिक बैन इंट्रोड्यूस किया था। तो वो इंट्रोड्यूस क्यों किया था? वो भी एक आपका काइंड ऑफ कुछ टाइम के लिए था। वर्किंग हाइपोथेसिस उसको हम बोल सकते हैं कि कुछ टाइम तक एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑब्जर्व किया कि इस पर ट्रैफिक पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपका एक वर्किंग हाइपोथेसिस है। लॉजिकल हाइपोथेसिस क्या हो गया? जो आपके लॉजिक पे ज़्यादा काम करता है एज कम्पेयर टू गैस, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है कि सारे आदमी जो है वो किसी न एक दिन आदमी को मरना है, और सोक्रात एक फिलोसोफर है, सोक्रेट्स, और वो भी नेचुरली एक आदमी है, तो वो भी मरेगा, ठीक है। तो ये लॉजिकल सा एग्जांपल है। तो लॉजिकल हाइपोथेसिस ये हो गया। अब फॉर्मेट, किस फॉर्मेट पे हाइपोथेसिस काम करता है? इफ और देन, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ठीक है। ये आपके प्रिडिक्शन का काम करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की। अगर ज़्यादा बारिश हुई तो क्या होगा? लैंडस्लाइड होगे या नहीं होगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ही होंगे, ठीक है। मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया है रेन और लैंडस्लाइड का। रेन आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, लैंडस्लाइड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। फिर डेक्लरेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट हो, ठीक है, जो सीधा बताते हो कि ज़्यादा आप ड्रिंक करोगे तो लीवर ख़राब होगा,
या ज़्यादा स्मोकिंग करोगे तो लंग्स ख़राब होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी, ज़्यादा वेरिएबल्स है नहीं। अब जैसे नेक्स्ट बताया इसमें डेवलपिंग अ हाइपोथेसिस, कि हाइपोथेसिस की प्रोसेस क्या है, सो कैसे प्रोसेस बनता है। देखो हाइपोथेसिस सिंपल है, सिंपल सा है, जैसे रिसर्च, आप एक रिसर्च ही है हाइपोथेसिस, कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। हाइपोथेसिस क्या है, बस आपकी एक थीसिस से पहले की जो प्रोसेस है, जब तक आपकी थीसिस अप्रूव नहीं हुई वो हाइपोथेसिस ही रहती है, सेम प्रोसेस सेम ही रहता है इसका। हाइपोथेसिस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ थीसिस है आपकी। आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम, सबसे पहले तो आप रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढोगे, ठीक है। फिर लिटरेचर रिव्यू करोगे। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है कि मान लो आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप मान लो कि ट्राइबल मैरिज पे आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, ट्राइबल मैरिजेस पे आप रिसर्च कर रहे हो कि ट्राइबल एरिया में कैसी क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में रिसर्च करोगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप रिसर्च करोगे तो उस चीज़ के बारे में, लिटरेचर मीन्स साहित्य या जितना भी नॉलेज है, आप अखबारों में है, इंटरव्यू लोगे लोगों से, मतलब आप पहले तो ये रिसर्च करोगे कि इस पे जो है ट्राइबल मैरिज पे कितना काम हुआ है और कितना काम हो रखा है पहले, और जितना काम हो रखा है आप उस पर क्या अलग करोगे, ठीक है। सब ने अगर मैरिज पे काम किया है तो आप उस पर ऐसा क्या यूनिक करोगे कि आपकी लोग थीसिस पढ़े, ठीक है। तो वो एक आपकी रिसर्चर की ड्यूटी होती है कि आपको एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट करना पड़ता है, मतलब कि आपको अच्छे से पूरा लिटरेचर छानना होता है कि कितना इस पे काम हो रखा है पहले और आपने क्या यूनिक करना है। फिर दूसरा आपको वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। वेरिएबल्स डिफाइन मतलब कि आपके इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आप रिसर्च में ये सुपरवाइज़र के ऊपर होता है, सुपरवाइज़र का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है रिसर्च में, और सुपरवाइज़र भी डिफाइन गाइड करते हैं रिसर्चर को कि ये वेरिएबल्स दिस विल बी फाइन फॉर योर रिसर्च। फिर दूसरा है रिलेशनशिप को फॉर्मुलेट करना, वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को बनाना, उसको डिफाइन करना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिफाइन करना, फिर उसको टेस्ट करना। टेस्ट इन द सेंस, अब जिसकी फील्ड सर्वे है या कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, तो रिसर्च में टी टेस्ट है, फलाना फलाना 2-3 तरह की जो टेस्ट है, उससे हाइपोथेसिस टेस्ट होती है कि आपके रिजल्ट टेस्ट होते हैं कि आपने कितना अच्छा काम किया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, राइट अ नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर नल थीसिस है तो आप उसको डिसअप्रूव करके अपना थीसिस अप्रूव कर दो, ठीक है, और अपना अल्टरनेटिव जो थीसिस बना है उसको एक्सप्लेन करो। तो दीज आर ऑल अबाउट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस कुछ नहीं है, आपके थीसिस की आपका थीसिस ही है, बट जब तक वो अप्रूव नहीं हुआ है, टिल देन इट इज़ हाइपोथेसिस, आपका एक अजम्पशन है जिसको आप क्रिएट करते हो थ्रू आउट योर रिसर्च। अब नेक्स्ट हम इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, किस फील्ड में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, और एरर्स क्या होता है, क्योंकि अब ऑब्वियसली इंसान गलतियों का पुतला है तो एरर्स तो होंगे, है ना। तो रिसर्च में भी एरर्स होते हैं, डेटा कलेक्शन में एरर्स होते हैं, मैनिपुलेशन होता है, तरह तरह की चीज़ें होती है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।